2 साल से महंगाई की हर चरम सीमा को नई सीमा मानकर जनता बर्दाश्त करती रही। छप्पड़ फाड़ महंगाई को भी वो जनता बर्दाश्त कर लेगी। क्या पिछले साल लोगों ने 110 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदकर बर्दाश्त करने की नई सीमा का, नई क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया? आखिर रिजर्व बैंक किसे सुना रहा है कि महंगाई बर्दाश्त की ऊपरी सीमा पार कर चुकी है? जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि महंगाई बर्दाश्त की ऊपरी हद पार कर चुकी है, तब मैं उन हदों के बारे में सचित्र सोचने लगा जिनके भीतर जनता कैद कर दी गई है। कानून ने महंगाई को लेकर मुख्य रूप से 2 हदें तय की हैं, रिजर्व बैंक को जिम्मेदारी दी। निचली हद 2% की है, मतलब जनता इतना बर्दाश्त कर सकती है। इसका मतलब नहीं कि इसके आगे बर्दाश्त नहीं करनी है। इसके आगे आप बर्दाश्त कर सके, इसके लिए ऊपरी हद 6% तक रखी गई है। इसके बीच में एक तीसरी हद भी है जिसे माना जाता है कि थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सरकार भी करे। 4% की हद इसे कहते हैं। 4 से 6% के बीच भी कई अदृश्य हदें हैं जिसे समय समय पर सरकार बताती रहती है। जब महंगाई 5% होगी तो कह देगी कि अभी मुश्किल है मगर नियंत्रण में है, क्योंकि 6% से कम है। लेकिन जब 6% की हद पार कर गए तो महंगाई बर्दाश्त के बाहर मान ली जाने लगी। रिजर्व बैंक ने कह दिया कि महंगाई बर्दाश्त की सभी हदों को पार कर चुकी है। इस ऐलान को सुनने के बाद हिंदी प्रदेशों के महंगाई के सपोर्टर क्या कर रहे हैं? खाने पीने की चीजें भयानक रूप से महंगी हो गई हैं। इस महंगाई में इनका सबसे बड़ा योगदान है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगले दिसंबर तक, इस दिसंबर तक महंगाई से राहत की उम्मीद नहीं है। महंगाई छप्पड़ फाड़ कर ही रहने वाली है।